Hello everyone, I'm Dr. Ganeshka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So this is current affair MCQ specific video. तो क्या होता है कि अभी तक हमने जितनी भी MCQs किए ना वो वन लाइनर के, मैंने मल्टीपल जो होते हैं जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो क्वेश्चंस नहीं दिए. बट ऐसा नहीं ना कि यूपीएससी पूछेगा नहीं, क्या पता उसका मन कर जाए टफ क्वेश्चंस पूछने का. तो ये जो वीडियो है ये थोड़ी टफर साइड जो होंगे MCQs होंगे आपके और स्पेसिफिक करंट अफेयर्स के होंगे. तो अपना स्कोर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं. तो फर्स्ट वीडियो जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो है उसके लिए आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है. तो यहाँ पे ना आप पहले ये पढ़ लीजिएगा कि करेक्ट पूछ रखी है या नोट पूछ रखी है. यहीं पे कन्फ्यूजन होती है क्योंकि एग्जाम जो हमारा सेंटर होता है उसकी एंग्जाइटी भी होती है हमारे अंदर, तो चीज़ों को ढंग से पढ़िएगा. ए है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया लेफ्ट दिस ग्रुप इन 2008 आफ्टर प्रेशर फ्रॉम चाइना एंड रीजॉइन ओनली इन 2017. सेकेंड इज ऑस्ट्रेलियाज एक्सेप्टेंस ऑफ मालाबार एक्सरसाइज 2020 will initiate first all member naval exercise of Quad. And C is Quad was initiated by President George W. Bush of US. And D is recently first summit of Quad has taken place. ये important क्यों है? क्योंकि चाइना को हैंडल करने के लिए, उससे डील करने के लिए ये 4 क्वाड कंट्रीज जो हैं वो साथ में आई है. तो मे भी करंट अफेयर प्रोस्पेक्टिव से आपसे पूछा जा सके, तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो सी ऑप्शन जो है वो इसका गलत है. ये स्टेटमेंट कि प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ऑफ यूएस के थ्रू ये इनिशिएट किया गया था, तो ये आपका गलत है. बाकी की ये तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल जो है वो किससे रिलेटेड है आपका. तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटैम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है कम्युनिकेशन नेटवर्क जो आर्मी का होता है उससे हमारा मोबाइल इंटीग्रेटेड नेटवर्क टर्मिनल एसोसिएटेड होता है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर भी था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन. तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है उन चारों स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कि कौन सा उसका पार्ट नहीं है. ए है स्लम रिहेबिलिटेशन ऑफ स्लम ड्वेलर्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स यूजिंग लैंड as a resource. Second is promotion of affordable housing for weaker section through credit link subsidy. C is relocation from slum area to develop new municipal area with given incentives. And last is subsidy for beneficiary led individual house construction and enhancement. तो एक बार इसे अटैम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे अगेन जो ऑप्शन है वो सी है, रीलोकेशन फ्रॉम स्लम एरिया टू डेवलप न्यू म्यूनिसिपल एरिया विद गिवन इंसेंटिव जो है ये इसका कंपोनेंट नहीं है. बाकी ये तीनों इसके कंपोनेंट है. एक चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि क्या होता है कि जब हमने पढ़ाई अपनी पूरी नहीं की होती है और हम प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर देते हैं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो उस टाइम पीरियड में क्या होता था कि जैसे अभी देखिए 3 जो है वो सी एक साथ आ गए, तो मेरे को क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा कि यार एक साथ सी आते जा रहे हैं, क्योंकि मैं अपने स्टडी को लेके जो हूँ वो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैंने पढ़ा है जो वो सही है. तो अगर इस तरीके का थॉट आपके अंदर भी आता है एग्जाम हॉल के अंदर कि यार साथ में सी आए जा रहे हैं एक साथ जो है, या फिर बी आ रहा है या एक आ रहा है एक साथ के क्वेश्चंस में, तो फिर जो है आप पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कीजिए, अपना पूरा जितना पढ़ा है उसको कीजिए, ये सोच के कि भाई सारे ऑप्शंस जो हैं वो एक जैसे आ रहे हैं, क्वेश्चन को गलत मत कीजिएगा. जस्ट टेक ये पर्सनल एक्सपीरियंस से पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय. तो आपको बताना है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किसके थ्रू इम्प्लीमेंट की गई है. ए इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे भी अगेन जो है ऑप्शन सी है जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को शुरू किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजेस ऑफ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन विल लेड टू. ए इज एफिशिएंट मोटर इंजन विद लेस एमिशन ऑफ सल्फर ऑक्साइड. ये आपका साइंस रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हो जाएगा. मोर एक्सेलरेशन टू अचीव सुपरसोनिक स्पीड इन एयरक्राफ्ट. सी इज लेस रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन द इंजन फॉर कंबशन इन इंजन एंड डी इज अनेबल सबमराइन टू रिमेन सबमर्ज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. तो अटेम्प्ट कीजिए. ओके डन. तो यहाँ पे डी जो है जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल सी बात, एयर इंडिपेंडेंट मतलब कि हवा की उसको ज़रूरत नहीं है. तो ऐसा जो प्रोपल्सन होता है वो बेसिकली क्या होता है कि सबमराइन जो है वो लंबे टाइम तक समुद्र के अंदर सबमर्ज रह सके, इस वजह से इसको बनाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वदेश दर्शन स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम जो है ये आपकी हो गई. तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स इन द कंट्री, एंड सेकेंड स्टेटमेंट is rural circuit is among one of the 15 circuit identified under the scheme for development. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए.
ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो है वो बी है यहाँ पे कि रूरल सर्किट जो होता है वो वन ऑफ द सर्किट है जो आइडेंटिफाई किया गया है स्कीम फॉर डेवलपमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट 75 अल्फा इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ ए इज डीजल इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सबमराइन, बी इज न्यूक्लियर प्रोपल्सन सबमराइन, सी इज इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सबमराइन एंड डी इज डीजल प्रोपल्सन सबमराइन। तो एक बार इसे टाइम कीजिए। ठीक है डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये जो प्रोजेक्ट 75 अल्फा है ये न्यूक्लियर प्रपोजल सबमराइन को कॉन्स्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये आपके क्वेश्चन के लिए जो है वो एग्जाम जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1968 अंडर CICF एक्ट 1968। सेकेंड इज इट इज़ द ओनली फोर्स विद कस्टमाइज एंड डेडिकेटेड फायर विंग। थर्ड इज इट ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो ये तीन जो नो ऑप्शंस है आपके सामने, मतलब तीनों स्टेटमेंट्स है, उसमें से आपको करेक्ट बतानी है। ए इज 1 and 2, सेकेंड इज 1 and 3, सी इज 2 and 3 एंड डी इज 1 to 3। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है सी इसका 2 and 3। जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस होती है ये फोर्स होती है कस्टमाइज और डेडिकेटेड फायर विंग के लिए, और ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को। ये जो एस्टेब्लिशमेंट वाला पॉइंट है ये गलत है, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या सही है। एक चीज़ और कि टॉपर्स टॉप जो है वो रिविज़न सीरीज़ को शुरू कर चुका है थ्रू माइंड मैप्स, जो आप बहुत ईजी वे में कर सकते हैं। तो आपके हिस्ट्री के, पॉलिटी के, लेबर लॉज के माइंड मैप शुरू हो गए हैं। आज मैं इकोनॉमी का भी माइंड मैप डालूंगी, तो वो वीडियोस जो है उस पर अभी आपके व्यूज़ कम है। आई डोंट नो आपने देखी नहीं है, क्या रीज़न है। तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिए जाके, उससे आप एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा एंड टू द पॉइंट आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डेट इज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि के बारे में ये है। इसमें पूछा गया कि इट इज़ अ नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड फॉर हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फंड विल बी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दोनों स्टेटमेंट आपको बतानी है कि करेक्ट कौन सी है इसमें। ए इज़ 1 only, बी 2 only, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो है ए, ये जो नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड होता है जो हेल्थ फ्रॉम द प्रोसीड ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेट्स के थ्रू किया जाता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर फंड किया जाता है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ए इज इट वॉज एन एडवाइजरी बॉडी फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑल मैटर पर्टेन टू टीचर एजुकेशन, एंड सेकेंड इट वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी ओनली आफ्टर द नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क दैट इज NCF 2005। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 only, बी इज 2 only, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे ई जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, डेट इज 11C। सो गाइस करेक्ट ऑप्शन इज बी हेयर। एक्चुअली मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी इस वाले क्वेश्चन में, तो बी इज करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ अल्जीमर डिजीज। ए इज वायरस, बी इज बैक्टीरिया, सी इज एजिंग एंड डी इज फंगस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही है। एजिंग जो होता है वो अल्जीमर डिजीज से एसोसिएटेड होता है आपका। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसान जो होता है वो धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लग जाता है और वो बहुत जल्दी मतलब एज्ड होने लग जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 12, डेट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो फर्स्ट है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर पैकेज। सेकेंड 100% गारंटी इज प्रोवाइडेड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी फॉर गारंटेड इमरजेंसी credit line and facility under the ECLGS, and last is this scheme mainly targets MSME sector। तो एक बार स्टेटमेंट को आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए, देन मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। ओके डन। तो यहाँ पे एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ए इज़ 1 and 2, बी इज़ 1 3, सी इज़ 2 3 एंड डी 1 2 3। एक बार स्टेटमेंट्स और देख लीजिए। ओके, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है 1 2 3 वो है इसका सही आंसर, मतलब कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से ये तीनों ही स्टेटमेंट आपकी सही हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी गई है। पिछली बार जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के आई थिंक फर्स्ट चेयरमैन के बारे में पूछा गया था आपसे पेपर में 2017 में, तो इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया कि अभी करंट में था। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी विद ओवरऑल कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एंड सेकेंड इज अपनी धरोहर अपनी पहचान इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय ASI एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ए है यहाँ पे 1 only, बी इज 2 only, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज टू ओनली, अपनी धरोहर अपनी पहचान जो है वो जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय ASI एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें कि आपसे OPC प्लस कंट्रीज, उसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो अलग से बना रखी है करंट अफेयर की। कंट्रीज विच इंपोर्ट पेट्रोलियम फ्रॉम OPC कंट्रीज आर कॉल्ड OPC प्लस कंट्रीज। सेकेंड इज OPC मेंबर्स कंट्रीज प्रोड्यूस अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स क्रूड ऑयल, while its oil exports represent about 40% of the total petroleum traded internationally. Third, India is also a member of OPC plus. So A is 1 and 2, B 1 3, C is 2 3 and D is all of the above. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑल ऑफ द अबव। अगर ये वाली जो वीडियो है आपने नहीं देखी है तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे मैंने पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द शुगर केन प्राइसिंग पॉलिसी। ए इज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड्स प्राइस ऑफ शुगर केन ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। Second is state should not exceed fair and remunerative prices of central government while deciding price of sugarcane. C is center from 2018 has also decided minimum selling price of sugar under the provision of Essential Commodities Act. And last is the realization made from sale of byproduct from sugarcane is counted while deciding FRP of sugar. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है कि स्टेट शुड नॉट एक्सीड फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल डिसाइडेड प्राइस ऑफ शुगर के। तो ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेस स्कीम। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके सामने कि दिस स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड NGO आर एक्टिंग एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। एंड सेकेंड इज ऑल पर्सन ऑफ अबव एज ऑफ 60 विथ 40% डिसेबिलिटी आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो दोनों आपने देख लिया, एक बार इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ए इज 1 ओनली, बी इज 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। एक बार स्टेटमेंट आप दोबारा देख लीजिए। ओके, ये आप देखिए ऑप्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा आपका कि पता जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड NGO जो है वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये वाली जो है एज का क्राइटेरिया है और कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट इज ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज बाय नीति आयोग विच हैज 2 कैटेगरीज ऑफ सिटीज दैट इज मिलियन प्लस एंड लेस देन मिलियन पॉपुलेशन। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स is released by Ministry of Housing and Urban Affairs. तो ए ऑप्शन है आपके सामने 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो रिलीज होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट वन धन विकास योजना। ए इज अराउंड 100 मिलियन फॉरेस्ट ड्वेलर्स डिपेंड ऑन MFP फॉर फूड, शेल्टर, मेडिसिन एंड कैश इनकम। देन एट यूनिट लेवल एग्रीगेशन ऑफ प्रोड्यूस वुड बी डन बाय SHG हैविंग अबाउट 30 मेंबर्स ईच फ्रॉम वन धन विकास समूह। थर्ड इज अंडर दिस स्कीम a fixed price on the similar line of MSP is provided to MFP and D is TIFED is nodal agency at national level for its जो है implementation। तो आपको गलत स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। ओके डन। तो यहाँ पे ये वाला जो है कि इस स्कीम में क्या होता है कि एक फिक्स प्राइस जो होता है वो MSP के इक्वल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो अगेन जो है आपको ये बताना है स्पेसिफिकली जस्ट हाँ, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बताना है कि गलत स्टेटमेंट क्या है। सो ए is it is a statutory body under Ministry of Agriculture. Then CWC has given status of Schedule A Mini Ratna Central Public Sector Enterprises. C is CWC offer consultancy services training to different agencies for the construction of warehousing infrastructure. And D is CWC operates more than 400 warehouses across India with a storage capacity of 10 million tons. तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो ये जो है ए स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। ये स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज विच ऑफ द फॉलोइंग गुड सर्विसेज अंडर द प्रीव्यू ऑफ GST। ए इज अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बी इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सी इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड डी इज इलेक्ट्रिसिटी। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो क्या आपका स्कोर रहा है ये मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई बात नहीं, अच्छा नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव कीजिए, रिवीजन कीजिए, और अच्छा है तो भी मुझे ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आप ऐसी और देखना चाहते हैं फ्यूचर में तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ जो है वो हम सिलेक्टेड वीडियोज़ के डालते हैं जिस पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड माइंड मैप से रिविज़न आप शुरू कर सकते हैं, जो कि वीडियो अब डेली आएगी। तो थैंक यू सो मच।